साल 2017 फेसबुक द्वारा दो चैटबॉट को बनाया जाता है यूजर्स के साथ इंटरेक्शन करने के लिए। लेकिन जैसे इन्हें स्टार्ट किया जाता है, इसे बनाने वाले इंजीनियर्स का भी दिमाग घूम जाता है। दरअसल होता यह है, इनके स्टार्ट होते ही ये चैटबॉट अपनी एक अलग लैंग्वेज बना लेते हैं जिसे कोई भी डिकोड नहीं कर पाता। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, जिसके बाद तुरंत इन्हें बंद कर दिया जाता है और इन्हें आज तक दोबारा स्टार्ट नहीं किया गया। ये खबर जैसे ही बाहर आती है, पूरी दुनिया में तहलका मच जाता है। Facebook has enacted an emergency shutdown of 2 artificial intelligence programs. The bots began communicating in standard English, but then veered off into using English words in non-standard sequences. और लोगों को समझ आता है कि AI का क्या पोटेंशियल है। एक चेस प्लेइंग रोबोट, उसके साथ एक बच्चा चेस खेल रहा होता है, लेकिन तभी वो रोबोट उस बच्चे की उंगली पकड़ लेता है और तोड़ देता है। इस तरह के इंसिडेंट अब बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या AI सच में ह्यूमैनिटी के लिए खतरा बन सकता है? एंड तक बने रहिए, हम इन 4 सवालों को डिटेल में जानेंगे। इससे पहले हम AI पर एक और वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने जाना था कि AI क्या होता है और वो काम कैसे करता है। ये वीडियो उसका पार्ट 2 है। इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाथ में बंदी स्मार्ट वॉच से लेके जेब में रखे स्मार्टफोन तक, हम हर जगह AI से घिरे हुए हैं। AI की मदद से ही आप अपनी डेली लाइफ एक्टिविटी को डिटेक्ट कर पाते हो। आज आपने कितने कदम चले, आपका पल्स रेट क्या है, सबकी खबर आपको रहती है, जो आपकी हेल्थ के लिए काफी बेनिफिशियल है। स्टूडेंट हो, स्कूल या कॉलेज का असाइनमेंट करना है, ChatGPT जैसे AI टूल अवेलेबल है काम को बेहतर और इम्प्रूव करने के लिए। ईमेल भेजना है, कोई इन्फॉर्मेशन, आर्टिकल लिखना है, ऐसे काम चुटकियों में हो जाते हैं। गलतियों को मिनिमाइज किया जा सकता है। इंसान किसी काम को करने में चूक सकता है, लेकिन मशीन नहीं। जोखिम भरा काम AI कर सकता है, जिससे एक्सीडेंट का खतरा कम हो जाएगा। कोई ऐसा काम जहां एक्यूरेसी के साथ स्पीड चाहिए हो, AI है ना, ह्यूमन से बेहतर कर सकता है। एंड सबसे बड़ा एडवांटेज AI का हेल्थ केयर सेक्टर में है, क्योंकि AI के डीप लर्निंग एल्गोरिदम डॉक्टर को बीमारी के लक्षण समझने और सही इलाज करने में मदद करेगा, जिससे ट्रीटमेंट का टाइम कम होगा और रिजल्ट बेहतर मिलेगा। AI के कारण ही पर्सनलाइज्ड मेडिसिन डेवलप हो पाएगी। पेशेंट के मेडिकल रिकॉर्ड, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन और लाइफस्टाइल को एनालाइज करके ट्रीटमेंट प्लान बनाना पॉसिबल होगा, जिससे रिजल्ट तो बढ़ेंगे ही, लेकिन साथ में साइड इफेक्ट का खतरा भी कम हो जाएगा। इसके अलावा सर्जरीज में ये बहुत काम आएगा। इसके अलावा एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो पाएगा। AI की मदद से किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाना, किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना इजी होगा, जो टीचर्स के लिए काफी यूजफुल होगा। लेकिन जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंप्रूव हो रहा है, लोगों के लिए खतरे भी बढ़ते जा रहे हैं। नई नई प्रॉब्लम्स निकल के सामने आ रही हैं, जिनसे निपटने के लिए कोई रूल्स भी नहीं है। AI के एल्गोरिदम की मदद से साइबर क्रिमिनल्स के धंधों में 4 चांद लग गए हैं। जरा याद कीजिए, आज से कुछ साल पहले तक स्कैमर को स्कैम करने के लिए एक OTP की जरूरत होती थी। यहाँ आपने OTP बताया और वहाँ आपके अकाउंट में झाड़ू लग गया। जैसे जैसे जमाना बदल रहा है, नए नए स्कैम सामने आ रहे हैं। स्कैमर्स इन AI की मदद से फिशिंग ईमेल्स और मैसेजेस को क्रिएट करते हैं, जिसके जरिए वो लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन और सेंसिटिव डिटेल्स के लिए उन्हें बेवकूफ बनाते हैं। डीप फेक आज के टाइम पर सबसे खतरनाक स्कैम है और बहुत से लोग इसके शिकार बन भी चुके हैं। इसमें होता यह है कि स्कैमर AI के जरिए आपके किसी दोस्त या फैमिली मेंबर का चेहरा या फिर वॉइस को क्लोन करता है, जिसके जरिए वो आपसे कुछ भी करा सकता है। एंड AI जनरेटेड इन वीडियो और ऑडियो को पहचानना किसी ऐसे इंसान के लिए जो इन सब के बारे में जानता ही नहीं है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसके अलावा चैटबॉट का यूज करके सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं। डीप फेक से कंट्री लेवल का थ्रेट भी क्रिएट किया जा सकता है। डीप फेक टेक्नोलॉजी पर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए। AI की डेवलपमेंट से जॉब जाएंगी? तो हाँ, बिल्कुल जाएंगी। AI जिस स्पीड से दुनिया में जगह बना रहा है, आने वाले टाइम में ज्यादातर जगहों पर AI की ही मदद ली जाएगी। इवन कई जगहों पर तो ये ऑलरेडी हो चुका है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग या फिर रेपिटेटिव जॉब्स में ऑलरेडी AI टेक प्लेस कर चुका है। टेस्ला की कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में ऐसे मैकेनिकल हैंड्स काम करते हैं। टेस्ला ही नहीं, इंडिया में भी ये है। इनके आने से काम में इफेक्टिवनेस तो आई है, इसके अलावा ये भारी भरकम पार्ट से सामान को इजीली कैरी कर सकते हैं एंड इन्हें आराम की भी जरूरत नहीं है। अक्सर पहले लोग सोचते थे कि AI के आने से रिपीटेटिव जॉब्स पर ही असर पड़ेगा, लेकिन आज जो क्रिएटिव जॉब्स हैं, ग्राफिक डिजाइनर, एडिटिंग, फिल्म मेकिंग, ऐसे जॉब्स पहले खतरे में नजर आ रहे हैं। जैसे ChatGPT ने आकर दुनिया को हिलाकर रख दिया था, जो पूरी की पूरी किताबें, मूवी स्क्रिप्ट बड़ी ही आसानी से लिख सकता है। बस उसे एक आइडिया बता दो। ChatGPT को बनाया था OpenAI ने, और इसी कंपनी ने अब एक और AI बनाया है जिसका नाम है सोरा, जो लिटरली कैसा भी वीडियो और इमेज क्रिएट करके दे सकता है। बस आपको लिखना है किस तरह का वीडियो चाहिए, ये सेकंड्स में तैयार कर देगा। इतना ही नहीं, अगर आप इसे कोई इमेज देते हो और कहते हो कि इसका वीडियो बना दो, ये वो भी कर सकता है। अब आप सोचिए कि जब बैठे बैठे ये काम हो रहा है, तो कोई मूवीज के सेट बनाने पर पैसा क्यों खर्चेगा? ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन को कोई क्यों हायर करेगा, जब बस एक क्लिक करने पर पूरी की पूरी मूवी क्रिएट हो सकती है। चलो एक स्कैरी फैक्ट बताता हूँ, दिखाता हूँ।
अभी जो आप वीडियो देख रहे हो वो एक्टर विल स्मिथ का एक एआई जनरेटेड वीडियो है, जिसमें ऊपर वाला वीडियो 1 साल पहले का यानी 2023 का, और ये उस टाइम पर इस टेक्नोलॉजी का पीक फॉर्म था। एंड इसके सिर्फ 1 साल बाद इस वीडियो को दोबारा रिक्रिएट किया जाता है सोरा एआई के आ जाने के बाद। आप देख सकते हो दोनों में कितना फर्क है। अब इसे दिखाने का इंटेंशन ये है कि सिर्फ 1 साल में इस टेक्नोलॉजी ने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। है ना शॉकिंग। अब हाँ, कुछ जॉब्स जाएंगी लेकिन उससे ज्यादा जॉब्स क्रिएट भी होंगी। जैसे जब कार्स इन्वेंट हुई थी तो घोड़ा गाड़ी जिसे तांगा बोलते हैं वो बंद हो गए थे, क्योंकि कार्स ज्यादा फास्ट हैं तांगे के कंपैरिजन में। जब एटीएम आया तो बैंक में कैश ट्रांजैक्शन करने वाले लोगों की जरूरत कम हो गई। ऐसे ही जब कंप्यूटर आया तो स्किल सेट बिल्कुल ही बदल गया। जो काम मैनुअली होता था अब वो डिजिटली कंप्यूटर पे होने लगा। जिस डेटा को पहले फाइल्स में हाथ से लिख कर रखा जाता था अब वो कंप्यूटर में सेव होने लगा। सेम हो रहा है एआई के केस में भी। वो कुछ वर्क को तो पूरी तरह रिप्लेस करेगा जैसे कंप्यूटर और एटीएम ने किया था, बट उसे ऑपरेट करने के लिए भी तो कोई चाहिए। जैसे आज आप कहीं भी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हो, वहां पर एक रिक्वायरमेंट होती है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज की। ऐसे ही आने वाले टाइम में एक रिक्वायरमेंट बन जाएगी कि भाई बेसिक एआई की नॉलेज तो होनी चाहिए। आज के समय पर धरती पर सबसे इंटेलिजेंट जीव है हम इंसान। एंड हम दूसरे जीवों के साथ क्या करते हैं, उन्हें यूज करते हैं अपने फायदे के लिए। अब सोचो धरती पर अगर कोई ऐसा जीव आ गया जो हमसे ज्यादा समझदार है, हमसे ज्यादा सुपीरियर है, तो हमारी क्या पोजीशन होगी। वेल, ये हमारे दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो रखी है, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा होता है मौत का खतरा। क्यों? क्योंकि हमारे डीएनए का फंक्शन है सर्वाइव करना और रेप्लिकेट करना। ऐसे में ये सर्वाइवल का फंक्शन एआई में तो नहीं होगा, तो वो हम इंसानों के लिए खतरा कैसे बनेंगे। एंड ये उनमें डाला भी नहीं जाएगा। एआई सिर्फ उतना ही करेगा जितना उनके एल्गोरिदम में फीड होगा। अगर उसके टास्क के बीच में कोई इंटरफेरेंस होती है तो वो उसे टैकल जरूर करेगा। जैसे हमने स्टार्टिंग में एक वीडियो देखा था चेस खेलने वाले रोबोट का। दरअसल वो वीडियो है मॉस्को के एक चेस कंपटीशन का, जिसमें एक 7 साल का बच्चा और एक रोबोट चेस खेल रहे होते हैं। अब जब वो रोबोट अपनी चाल चल रहा होता है तो बीच में बच्चा अपनी चाल चलने लगता है, जिसमें अचानक ये रोबोट बच्चे के बीच में इंटरफेयर करने पर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी उंगली ब्रेक हो जाती है। अब इस एआई के एल्गोरिदम में था जब चेस टेबल पर कोई हरकत ना हो तब उसे अपनी चाल चलनी है, लेकिन बच्चे ने रोबोट की टर्न के बीच में अपनी चाल चली, जिसके कारण रोबोट ने ऐसा किया। जिसमें रोबोट की तो कोई गलती है नहीं, वो तो ह्यूमन द्वारा दिए गए कमांड्स को ही फॉलो कर रहा था। वेल, एआई खतरा बनेगा लेकिन गलत फंक्शनिंग और कमांड के कारण, क्योंकि इस तरह के और भी बहुत से इंसिडेंट हो चुके हैं जिसमें गलत इंस्ट्रक्शन के कारण ही एआई ने गलत डिसीजन लिया। आज के टाइम में ऐसे काम जिन्हें बार बार करना पड़ता था, जिनमें काफी टाइम और मेहनत लगती थी, एआई के कारण वो ऑटोमेट और फास्ट हो पाए। एआई की वजह से ऐसी ऐसी जॉब्स क्रिएट होंगी जिनके बारे में किसी ने ना तो सुना होगा ना सोचा होगा। एआई से ही बहुत से ऐसे इलाज मुमकिन होंगे जिन्हें आज करना बहुत मुश्किल है। ब्रेन जैसे सेंसिटिव पार्ट की सर्जरी करने के लिए एक्यूरेसी के साथ साथ एक्सपीरियंस और सालों की नॉलेज चाहिए, जिसे एआई आसानी से कर सकता है। साइंस, एजुकेशन, लाइफस्टाइल सबका लेवल बदल जाएगा एआई के आ जाने से। ओवरऑल देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जो आने वाले टाइम में सब कुछ बदल देगी, नया फ्यूचर और नई युग की शुरुआत करेगी। सो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज कमेंट कर दीजिए। एंड फ्यूचर में ऐसे और भी वीडियोस देखना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप हमारे ये वीडियोस देख सकते हैं। आपसे वहीं बात करूंगा। बाय।